सभी को विदित है कि मेरे पूज्य पिता स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश पाठक जी का सड़क दुर्घटना में दिनांक 3 फरवरी 2019 को निधन हो गया था। उनके साथ ही साथ मेरे फूफा जी, मेरी बुआ जी, 3 लोगों का उस घटना में निधन हुआ था। तब से हम लोग 3 फरवरी के दिन हर वर्ष एक समरसता दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पिताजी भी सामाजिकता से जुड़े हुए थे। तो उसके तहत हम लोग कई कार्यक्रम, खेलों के कार्यक्रम से लेकर और अन्य सामाजिकता समरसता के कार्यक्रम करते आए हैं। तो इस बार उसी क्रम में हम लोगों ने कनौजी माटी वंश समागम, तो इसमें हमारे कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में आने वाले लोगों का एक यहाँ के ऊपर उनका एकत्रीकरण के साथ ही साथ हमारी कन्नौज की मिट्टी से निकले ऐसे देश भर में, दुनिया भर में विशिष्ट कार्य करने वाले लोग, साथ ही वो रोमाज जो हमारे यहाँ से सन 1018 में महमूद गजनवी के हमले में जो यहाँ से उनको बंधक बनाकर ले गए थे और उनको गल्फ में जाकर बिक्री किया था। और तो वो लोग तमाम धीरे धीरे यूरोप पहुंच गए और यूरोप में पहुंचने के बाद उनका जेनोसाइड भी हुआ, कई बार नरसंहार हुआ। और ऐसे लोग जो अपने धर्म, संस्कृति, बोली, भाषा सब कुछ भूल गए, लेकिन उनको राम याद रहा और कन्नौज की मिट्टी याद रही। तो उनका कन्नौज से मिट्टी का जुड़ाव है, जिनको लेकर हमारे यहाँ कन्नौज में एक जो एसएफडीसी के बगल में उनका स्मारक भी बन रहा है, आप सभी लोग देख रहे होंगे। उनकी याद में भारत सरकार की ओर से स्मारक बनाया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को याद करते हुए और दुनिया भर में हमारे कन्नौज के जो लोग जो दुनिया में कन्नौज की महक को फैला रहे हैं, कन्नौज की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को भी यहाँ पर आमंत्रित कर उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम है। और साथ ही जैसा कि हमारी दीदी ने बताया कि यहाँ के ऊपर मातृशक्ति का अभिनंदन, तो समाज में वो जो महिलाएं जो समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं, ऐसी माताओं बहनों को भी चिन्हित करके एक उनका एक अभिनंदन का भी कार्यक्रम का आयोजन इस बार किया गया है। उसी को लेकर बहुत हमारा सबका सौभाग्य है कि हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी पधार रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जी एक ऐसे समय पर पधार रहे हैं जब राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है। उसके बाद प्रथम बार मुख्यमंत्री जी का कन्नौज में आगमन हो रहा है। हम सभी लोग बहुत उत्साहित हैं और उनके अभिनंदन को आतुर हैं। देखो, ज्ञानव्यापी में जो पूजा की अनुमति मिली है वो निश्चित रूप से सत्य को स्वीकार किया गया है। कुल मिलाकर देर कितनी भी हो, लेकिन सत्य सामने आ ही जाता है और आज ये न्याय हुआ है। जिस प्रकार से आप सभी को विदित है कि सन 1993 में वहाँ के ऊपर पुजारी की मृत्यु के बाद में, चूंकि पूजा वहाँ पहले ही होती थी, लेकिन पुजारी की मृत्यु के बाद में जिस प्रकार से हिंदू द्रोही सरकारें उस समय, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, दोनों ने मिलकर फिरांगे पुजारी के बाद में वहाँ पर पूजा ही नहीं होने दी पुजारी की मृत्यु के बाद। तो वहाँ के ऊपर पूजा की शुरुआत अब होगी कोर्ट के आदेश से। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि वहाँ के ऊपर जो मंदिर है और आज जिस प्रकार से विजुअल्स जो सामने आ रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि वहाँ के ऊपर मंदिर था और औरंगजेब के आदेश से उस मंदिर को ध्वस्त किया गया था। तो कुल मिलाकर मेरा तो इस देश के खासकर मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मेरा निवेदन है, उनको आगे आना चाहिए और आगे आकर अब इसको अपनी भूल को, ऐतिहासिक भूल को स्वीकार करना चाहिए और वहाँ के ऊपर जो बनी हुई जो एक मंदिर को तोड़कर जो बनाई हुई एक तथाकथित जो मस्जिद है, उससे उनको अपना दावा वापस ले लेना चाहिए।